एनआईएस क्लास 10th एंड 12th जो भी बच्चे अप्रैल में 2024 में एग्जाम दिए थे और वो फेल कर गए थे, यानी टोटल आपको क्लास 12th में 36% बच्चे जो फेल हुए हैं वो कैसे पास करें इसी साल बिना एग्जाम दिए हुए। तो उनके लिए ऑप्शन है री इवेल्युएशन और रीचेकिंग का। तो फटाफट आप लोग री इवेल्युएशन और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको इजिली बिना एग्जाम दिए, बिना ऑन डिमांड एग्जाम दिए आप इसी बार पास कर जाइएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को अगर इंप्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई करना है, अगर उनका 75% नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे वो रीचेकिंग या फिर री इवेल्युएशन करवा सकते हैं, उनका मार्क्स इंप्रूव कर जाएगा। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फटाफट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, और ये इसका डेट क्या है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और फी कितना लगेगा इसके बारे में जानेंगे। और आपको जो 5% जो क्राइटेरिया है, 5% से अधिक या 5% से कम अगर आपका इवैल्यूएटेड मार्क्स इंक्रीज करता है तो नंबर ऐड होता है या नहीं होता है, इस वीडियो में जानेंगे। और अगर हम अप्लाई कर रहे हैं रीचेकिंग या फिर इवैल्यूएशन के लिए, तो मेरा नंबर अगर पहले से घट जाता है तो क्या होगा, इस सब जानेंगे इस वीडियो में। मैं के सर आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो इस बार एनआईएस बोर्ड का एग्जाम दिए थे, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए 36% बच्चे फेल हुए हैं। ओके, 10th का रिजल्ट आने वाला है अभी। तो सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन एनआईएस बोर्ड देता है, रीचेकिंग का पहला ऑप्शन, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन का। तो रीचेकिंग में आखिर होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि रीचेकिंग में नंबर नहीं बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बढ़ता है। तो उसमें होता क्या है, जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो होगा क्या? तो रीचेकिंग में आपके जो भी क्वेश्चन आपने लिखा है आंसर शीट पे, वो देखा जाएगा कि उस क्वेश्चन का मार्किंग हुआ है कि नहीं है। नंबर मिला है, वेरी गुड, नहीं मिला है तो फिर वो उस नंबर को वहां पे पुट किया जाएगा और फिर आपको फाइनल शीट पे अपलोड किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको नंबर दे दिया गया है, फिर अगर जल्दीबाजी में सारे नंबर को जोड़ने में अगर एरर आ गया है या फिर कम हो गया नंबर, तो वो चीज चेक किया जाता है कि गलत तो नहीं हो गया है। जो आपका नंबर आंसर शीट पे मार्किंग किया है वो फाइनल पेज पे है कि नहीं है। यानी होता क्या है कि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं या फिर कोई भी टीचर कॉपी चेक करता है, तो आपको हर क्वेश्चन के हर आंसर के आगे नंबर मिलता है, और उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, फाइनल पेज पे, फाइनल शीट पे हम लोग वहां पे लिखते हैं और फिर ऐड करते हैं, फिर वो आपका स्कैन होके जाता है। क्लियर? तो ये सब चीज आपको चेक होता है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दीबाजी में होता क्या है कि छूट जाता है, तो वो आपको फायदा मिलेगा। आप अगर एक्स्ट्रा आंसर शीट लिए हुए हैं, अटैच किए हुए हैं, वो उसमें मेंशन है कि नहीं है, इंटैक्ट है कि नहीं है, वो देखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ पेज छोड़ के कुछ पेज के बाद लिख देते हैं, तो वो जल्दीबाजी में कॉपी नहीं चेक हो पाता है इन केस, तो वो फिर से आपको चेक हो जाता है, और वहां पे अगर आंसर लिखा हुआ है नंबर मिल जाता है। तो वैसे बच्चे जो को लगता है कि मैं लिख के आया हूँ नंबर नहीं मिला है, तो प्लीज अप्लाई कीजिए ऑनलाइन। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो इसमें नंबर घटता भी है, बढ़ता भी है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा सेकेंड प्रोसेस है री इवेल्युएशन। इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर शीट फिर से निकाला जाएगा, उसको फिर से इन्विजिलेटर फिर से वन बाय वन करके चेक करेगा। मतलब कि जो क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन लेके आए हैं उस सॉल्यूशन को फिर से देखेगा। अगर पहले मान लेते हैं कि उस सॉल्यूशन में नंबर 1 था और लगता है कि नहीं 2 नंबर होना चाहिए, तो वो वहाँ पे 2 नंबर लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर चेक होगा फिर से। इसमें 2 पॉइंट्स है री-इवैल्यूएशन में जो सिर्फ एनआईओएस में है, सीबीएसई में नहीं है। अदर स्टेट बोर्ड में भी मुझे कहीं नहीं मिला। यहाँ पे है कि मोर देन 5% अगर नंबर इंक्रीज कर रहा है एंड लेस देन 5%। इसका मतलब क्या है? आप लोग समझ नहीं पाते होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपका नंबर रिवॉल्यूशन के बाद अगर इंक्रीज करता है, बट वो टोटल मार्क्स का 5% से कम है, तो जो बच्चे पास हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनका नंबर एज इट इज रहेगा। ओके, समझ में नहीं आया? मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। और जो बच्चे फेल हैं उनका नंबर अगर लेस देन 5% से कम है और वो बच्चे फेल हैं, तो उनको वो नंबर दे दिया जाएगा और पास करा दिया जाएगा। तो ये समझ में नहीं आया तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला है लेस देन 5%। मान लेते हैं कि आपका, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 80 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर है थ्योरी का। आपको ओरिजिनली आपको ओरिजिनली 40 मार्क्स आपने प्राप्त किया, पाया। ओके, बट आप खुश नहीं हुए कि नहीं मुझे और चाहिए था, तो आपने रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया और आपको अब 43 आ गया। अब ये 43 जो नंबर आया, इसको पहले वाले से 44
43 माइनस 40 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 मार्क्स हो जाएगा। ओके, 3 मार्क्स हो जाएगा, जो कि कम है। यानी 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, 80 का, 80 का 5% क्या होगा, 4 मार्क्स। तो ये 4 मार्क्स से 3 मार्क्स क्या है, कम है, यानी 3 कम है 4 मार्क्स से, जो ये रूल कह रहा है। तो ये कम है, तो ये बच्चा पास है, ये बच्चा पास है, तो इसको, इसका नंबर 40 ही रहेगा, पहले वाला जो दिया गया था वही रहेगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब किसको बेनिफिट मिलेगा, तो जो बच्चे 80 में से उनको 23 नंबर आया, वो फेल कर गए हैं, उन्होंने री एवेल्यूशन के लिए अप्लाई किया, उनको उनका 3 नंबर आ गया, यानी 26 मार्क्स आ गया, तो उनको नंबर दे दिया जाएगा और वो पास कर जाएंगे, उनको नंबर मिल जाएगा और वो पास कर जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बट अगर आपका मोर देन 5% है, मोर देन 5% है, यानी आपको 80 का 5% कितना हो गया, 4 मार्क्स। अगर ये 4 मार्क्स से अधिक है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल मार्क्स आपका 60 था, आपको रिवोल्यूशन के बाद क्या हो गया, 65 हो गया, यानी 60 माइनस 65 कितना हो गया, 5 मार्क्स। और 5 मार्क्स क्या है, बड़ा है 4 से, यानी ये रूल फॉलो कर रहा है, तब आपको ये जो 5 मार्क्स आपके नंबर में ऐड हो जाएगा, पहले 60 था, अब आपका 65 हो जाएगा। ओके, या फिर आप 23 था, फेल थे, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। क्लियर, तो ये बेनिफिट मिल जाता है, तो ये ध्यान रखना, मोर देन 5% एंड लेस देन 5%। क्लियर हो गया, आई थिंक ये वीडियो आपको काफी सपोर्ट करेगा समझने के लिए। तो आप लोग फटाफट इसको अप्लाई कर दीजिए। इसका डेट क्या है अप्लाई करने का, तो 15 दिन के अंदर, रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर अप्लाई करना है, यानी 6 जुलाई से पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होगा। ओके, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो ऑन डिमांड आपको नहीं देना पड़ेगा अगर यहाँ पे आप पास कर जाते हैं तो। अब हम बात करते हैं फी क्या होगा, तो फी इस बार सबका बढ़ गया है, तो अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 400 पर सब्जेक्ट प्लस 50 रुपीज ट्रांजेक्शन चार्ज एनआईएस लेता है बैंक। फिर रीएवल्यूशन के लिए 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट, क्लियर, और प्लस 50 रुपीज, यानी 1050 रुपया आपको लगेगा। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फटाफट। और जो बच्चे ऑन डिमांड जब देंगे, उसमें अगर वो फेल कर गए, वो चैलेंज कर सकते हैं, तो उनका 1200 रुपया पर सब्जेक्ट है रीएवल्यूशन का। क्लास 10th वाले रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्लास 12th वाले रीचेकिंग और रीएवल्यूशन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लास 10th वाले ओनली रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है। और जिन बच्चों को रीवैल्यूएशन के बाद भी नंबर नहीं इंक्रीज करता है, तो वो ऑन डिमांड एग्जाम 1 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और अगर जिन बच्चों को अप्लाई करवाना है हमारे थ्रू, तो आप लोग अप्लाई हमारे टीम के थ्रू करवा सकते हैं, बिल्कुल कम फी में। आपको जो पेमेंट रिसिप्ट है वो दे दिया जाएगा, जो हमारा चार्ज है वो आपको बता दिया जाएगा, मेरा चार्ज इतना लगता है, हमारी टीम का चार्ज बिल्कुल ओपन है, कहीं कोई आपके साथ धांधली नहीं किया जाएगा, कोई स्कैम नहीं किया जाएगा, आपको सही तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे बिल्कुल आप बिंदास होके कांटेक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल कम फी में ऑल ओवर इंडिया आप देख लेना। तो इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।